सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनफिल्टर्ड सीएससी। अब देखो, तुमने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब ये कि तुम अपने बीपीएससी अटैम्प्ट को लेके काफ़ी सीरियस हो, ठीक है। और डरे हुए भी हो, मैं ये मान सकता हूँ, ठीक है, काफ़ी डरे हुए हो। पर ये याद रखना, अगर तूने ये वीडियो देख लिया, जो भी देख रहा है, ठीक है, जो ये वीडियो देख रहा है, तो जो तेरे दिमाग में भी टेंशन चल रहा है, क्या करे, ड्रॉप ले, अटैम्प्ट करे कि नहीं करे, इस साल का पेपर दे कि ना दे, एक बारी वीडियो पूरा देख ले, उसके बाद समझ, फिर उसके बाद डिसाइड कर, हाँ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, समझा। तो देख, अब इस वीडियो को मैंने बनाने से पहले तकरीबन 100 से 150 बच्चों से बात की, बीपीएससी एस्पिरेंट से ऑनलाइन, ठीक है। और मैंने ये सर्वे किया, और इस सर्वे में मुझे जो जो प्रॉब्लम्स दिखा बीपीएससी एस्पिरेंट का, जो कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। देख, इंडिविजुअली सबके घर में अलग प्रॉब्लम हो सकती है, सबके लाइफ में अलग प्रॉब्लम हो सकती है, पर कुछ प्रॉब्लम होती है जो सारे बच्चे सेम एक जैसा फील करते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, तो मैं इससे बात करना चाहूँगा आज, और एक एक करके बताऊँगा। देख, इससे ये पता तो चल गया तो अकेला तो है नहीं जो इस काफ़ी डाउट वाली सिचुएशन में फंसा हुआ है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, 100 से 150 बच्चों से बात किया, तकरीबन 90% लोग इसी साइकिल में फंसे हुए हैं, ठीक है। ये करना है क्या है, कैसे करना है। तो आज मैं ये सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, ताकि जो तुम्हारा भाई है, जो कि मैं हूँ, किसी के लिए बड़ा भी हो सकता है, किसी के लिए छोटा भी हो सकता हूँ भाई, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर बात किया जाए, क्योंकि आखिरी वक्त में ना सब लोग लगे रहते हैं मैराथन सेशंस में कि ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, पर इस प्रॉब्लम के ऊपर कोई बात नहीं करता, और इसी वजह से बहुत बच्चे ना, जिनका हो सकता है, शायद तेरा इस बार क्लियर हो सकता है, पर तू ये जो डाउट में फंसा हुआ, इन प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो जो तू यहाँ पे है तो यहाँ आ सकता था, लेकिन ये जो डाउट है ना, गैप जो बना है, इसी प्रॉब्लम की वजह से गैप बना है तेरा। तो अब तू समझ मेरे साथ, एक एक प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं। और देख, यहाँ तक अगर तू वीडियो देख रहा है, यानी अभी भी तू सीरियस है, तो अभी ध्यान दे। शायद इस वीडियो के बाद मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा तुझे अपने प्रिपरेशन में, ठीक है। अब देख, पहला प्रॉब्लम जो सारे बच्चों को झेलना पड़ता है, सिलेबस का जंगल। देख, सिलेबस का जंगल क्या है कि वो अभी तक बीपीएससी के जो स्कीम्स हो गए, एंशिएंट हिस्ट्री, इन्वायरमेंट नहीं पढ़े, ठीक है। उनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। क्या पता अगर ये छोड़ के चले गए, मान ली एंशिएंट हिस्ट्री बीपीएससी छोड़ के चले गए, एग्जाम में वही आ गया, तो एक मेरी बात मान और समझ, सिलेबस कंप्लीट करना एक मिथ है। सिलेबस कंप्लीट कभी किसी का नहीं होता। तो चल, तू बोल रहा है कि इस साल सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, इस साल मैं पेपर नहीं देता हूँ 25 का, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि जो 26 का पेपर तू देगा ना, 2026 का, उसमें भी तेरा सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। सिलेबस कंप्लीट कभी किसी का होता ही नहीं, और सिलेबस कभी ऐसा बनाया नहीं गया कि कंप्लीट हो। सिलेबस में क्या लिखा रहता है? करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, एंशिएंट हिस्ट्री, क्या है ये सब? ये तो एक बेसिक चीज़ दे दी है, उसके अंदर हमको छाट छाट के पढ़ना पड़ेगा, समझ रहा है तू? काफ़ी छाटना पड़ेगा हमको। तो सिलेबस तो कभी कुछ डिफाइन है नहीं एग्जैक्टली कि पढ़ना क्या हमको। हम तो एक अंदाज़ा लगाते पीवाईक्यूज़ पे और सिलेबस को देख के कि हाँ, ये बीपीएससी इस तरह का सवाल पूछ रहा है, तो सिलेबस कंप्लीट करना एक मिथ है, एक वहम है कि सिलेबस तेरा कभी कंप्लीट होगा। 25 में कभी नहीं होगा, 26 में कभी नहीं होगा, कभी तुझे फील नहीं आएगा कि सिलेबस तेरा कंप्लीट हुआ है। और जो टॉपर भी बनते हैं ना, उनका भी सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। वो करते क्या हैं, सुन, वो करते हैं, ये करते हैं, वो देखते हैं पीवाईक्यूज़, ठीक है। वो पीवाईक्यूज़ देखते हैं और इसमें देखते हैं कि प्रायोरिटी एरियाज़ क्या है, क्या उनकी प्रायोरिटी है। एंशिएंट हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल आ रहा है, हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल आ रहा है, ज्योग्राफी से कितने सवाल आ रहे हैं, साइंस एंड टेक से कितने सवाल आ रहे हैं, वो ये देखते हैं। और फिर इसमें देख, अगर उनको लगता है ज्योग्राफी से कम सवाल आ रहा है, ठीक है, तो ज्योग्राफी को कम टाइम देंगे। दिन का अगर मान लो 8 घंटे पढ़ते हैं, तो उसको 30 से 1 घंटा देंगे। एंशिएंट हिस्ट्री ज़्यादा सवाल आ रहा है, तो सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। सिलेबस को हम लोग स्मार्टली पढ़ते हैं कि मान ले मैं हिस्ट्री पढ़ लिया, मैं बिहार स्पेशल पढ़ लिया, मैं साइंस एंड टेक पढ़ लिया, देख मेरे 40% जो है सिलेबस सिक्योर्ड हो गया। ये होता है सिलेबस को पकड़ना। सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा तेरा, तो इससे याद रख। तो सिलेबस के पीछे मत भाग, तो ये देख कि तू कर कितना रहा है, और पीवाईक्यूज़ में देख जो तू कर रहा है उसमें क्वेश्चन फंस रहे कि नहीं फंस रहे, और कितने फंस रहे हैं। अब देखिए, मॉक टेस्ट का जो पैनिक है, कभी कभार ऐसा होता है कि तेरे नंबर 120 से 80 के नंबर में फंस रहे रहता है, कुछ सिली मिस्टेक्स करता है तू, तेरा कॉन्फिडेंस गिर जाता है मॉक देने के बाद। क्या रियल एग्जाम में होगा अगर ये सेम प्रॉब्लम आई सिली मिस्टेक्स में? तो ये बता, मॉक होता क्या है? मॉक एक तरह का प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस किस लिए करते हैं ये बता। विराट कोहली जब 100 बार नेट में बैटिंग करेगा, ठीक है, तभी ना, जब फाइनल में इतना प्रेशर होता है, तभी आराम से सेंचुरी मार पाता है। तो मॉक में प्रैक्टिस है हमारा, तू समझ। मॉक से तो अपने आप को जज मत कर। मॉक होता क्या है, मॉक हम लोग देते क्यों है? देख, तुझे एक बात बताता हूँ। तूने पढ़ा एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा। अब मान ले तूने एक मॉक दिया जिसमें मान ले 150 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री के थे, मान ले। बचे हुए क्वेश्चन में से कुछ भी हो सकता है। तो ये देख, जो तूने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा, ये मत देख 150 में तेरे कितने नंबर आए। 150 में तेरे मान ले 80 नंबर आए, मान ले। पर तू ये देख कि 40 में से तेरे सही कितने हुए। 40 में से अगर तेरे 20 सही हो रहे हैं, 20 गलत हो रहे हैं, यानी तूने एंशिएंट हिस्ट्री गलत पढ़ा होगा, ये मान। और अगर 40 में से तेरे 30 के ऊपर सही हो रहे हैं, तो ये मान तूने एंशिएंट हिस्ट्री सही पढ़ा है। तो मॉक हमको ये बताता है
कि तूने पढ़ा कैसे है, क्या पढ़ा है। जज मत कर, तेरे 80 नंबर आए वो जज मत कर। तो ये देख कि अगर तू एंशियंट हिस्ट्री पढ़ के गया था, क्योंकि देख 150 में से साइंस एंड टेक में से शायद मान ले 50 क्वेश्चन आ गए फॉर एग्जाम्पल। अब 50 तू साइंस एंड टेक पढ़ा ही नहीं है, तो 50 में से तेरे 10 नंबर बनेंगे, तो यहाँ पे नंबर कम खींच रहे हैं। समझ रहे तू? तो मेरी बात मान, इस नंबर के पीछे मत भाग। नंबर के पीछे भागेगा तो तेरे होने वाले हैं, बुरे हाल होने वाले हैं। नंबर के पीछे मत भाग। तू मॉक को प्रैक्टिस की तरह देख कि जो तू पढ़ के जा रहा है, जैसे एंशियंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ के जा रहा है, क्या ज्योग्राफी के क्वेश्चन तू सही कर पा रहा है? 90% से ज़्यादा तेरे क्वेश्चन सही हो रहे कि नहीं हो रहे ज्योग्राफी के? नंबर का क्या है, एक क्वेश्चन में 120 आ सकते हैं, एक में 180। मॉक को मॉक की तरह दे, दिमाग खराब मत कर उसमें अपना। तेरे पेपर वाले दिन मैटर करेगा। जो मॉक तू झेल रहा है ना, वो मेंटल प्रेशर के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, कि तू पेपर वाले दिन तू प्रॉब्लम में ना फंस। कि तू जैसे 2-3 क्वेश्चन तेरे गलत हो रहे हैं, जैसे मॉक हो गया, मान ले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बन रहा, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बन रहा, मान ले 3 और 4 बन सकता था तुझे, पर तूने 1 और 2 तेरे को बना नहीं, कॉन्फिडेंस गिरा, तो जो तेरे को बनने बना क्वेश्चन तो तूने ये भी गलत कर दिया। समझ रहा है? मॉक में अपन को क्या होगा, प्रैक्टिस। मान ले 1 नहीं बना, 2 नहीं बना, पर अगर तू ये प्रैक्टिस करके गया कि 3 और 4 में उसी तरह देखूंगा जैसे 1 और 2 को देखा था, तो तेरे को 3 और 4 बनेगा और तेरे अच्छे नंबर खींचेंगे। समझ रहा है तू? तो प्रॉब्लम ये है कि मॉक को रियल टेस्ट की तरह मत देख, मॉक को इस तरह देख तो तू जो पढ़ के जा रहा है वो बन रहे कि नहीं बन रहे। कंपेयर मत कर अपने नंबर, 120 आ रहे, 180 आ रहे, कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे आएंगे, पर तू देख जितना तू सिलेबस करके गया मॉक में उतने नंबर आ रहे कि नहीं आ रहे। समझा? और सिली मिस्टेक्स देख, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड तो करना पड़ेगा, इसमें तो गलत कोई है नहीं। मान ले A+B=C, तो A+B=C होना चाहिए, इसमें सिली मिस्टेक्स नहीं है। और तू जितने मॉक लगाएगा उतनी तेरी गलतियाँ कम होंगी। समझा? तो जितने मॉक लगा सकता लगा, पर पेपर के आखिरी के 5 के दिन आखिरी 5 दिन PYQs में ध्यान देना। समझा? आखिरी 5 दिन PYQs में ध्यान देना, बाकी मॉक लगा। क्योंकि मॉक में जो BPSC में मॉक में जैसे खान अकेडमी हो गया एंड एडिटेरिया हो गया, इन सब की जो मॉक्स में क्वेश्चंस अच्छे खासे फंसते हैं, जो BPSC में है उसी लेवल के आते हैं क्वेश्चंस, तो मॉक लगा। ठीक है? और देख करंट अफेयर का फॉर्म, इसमें क्या है, हर दिन एक नया टेलीग्राम पे मटेरियल आता है। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं पढ़ूँ, जाने दूँ, क्या करूँ। समझा? अब तू ये समझ कि एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है, रोज़ पेपर आता है, 365 न्यूज़ रोज़ बनते हैं। समझा? अब 365 न्यूज़ तेरे लिए रटना, दिमाग में याद करना पॉसिबल तो है नहीं, तो करंट अफेयर के पीछे भाग क्यों रहा है मेरा भाई, ये बता। 365 न्यूज़ से अच्छा तो सिलेबस में ध्यान दे। तो ये देख, इलेक्शन टाइम तो चल ही रहा है अभी बिहार में, और तुझे पता है इलेक्शन टाइम की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स, काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें आ रही हैं, पर तू मोटा मोटा समझना। तो वो देख, PYQs देख, मैं फिर से बोलूँगा PYQs देख, उसमें देख क्या क्वेश्चन करंट में आता है मोस्टली। उसमें आता है बिहार का आपका बजट आता है, ठीक है, बिहार का बजट हो गया, ये आ गया, या फिर बिहार से रिलेटेड कोई भी ऐसे न्यूज़ देख जो हर साल 2-3 साल में रिपीट कर रहा है, वो चीज़ ध्यान दे। करंट अफेयर में तू रोज़ पढ़ेगा कि नीतीश कुमार जी ने आज क्या बोला या फिर किसी ने क्या बोला, ठीक है, तो वो करंट अफेयर तो तू फंस ही जाएगा। या इसलिए तो होता है, सारे बच्चे जो होते हैं अपने क्या करते हैं, करंट अफेयर्स में रोज़ मैगजीन पढ़ते हैं, रोज़ करंट अफेयर, रोज़ अखबार पढ़ते हैं, रोज़ नोट्स बनाते हैं। अरे भाई 150 क्वेश्चन में तू बता, 150 क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें कट ऑफ तेरा जाता है अराउंड 81, मान ले 81 जाता है, 81 से 91 जाता है, ये मान ले, ठीक है। अब देख 150 क्वेश्चन है, ठीक है, 150 क्वेश्चन में से सब 100 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के होते नहीं हैं, कितने होंगे, मैक्सिमम 30 होंगे, चल मैक्सिमम 40 होंगे, और बाकी के मान ले 150 में से मैंने 40 माइनस कर दिया, 110 क्वेश्चन होता है, तो 110 क्वेश्चन में ध्यान देना। अगर 40 में से, तो इतना गधा तो है नहीं कि 40 में से 20 या 30 क्वेश्चन तो कर नहीं सकता, ठीक है, 20 क्वेश्चन तो कर ही सकता है, तो तू सेफ खेलना। 40 के 40 में क्यों लगा हुआ है, 40 के 40 कोई भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि जो पेपर जो बनाता है, जो पेपर चेकर होता है, 40 के 40 उससे भी नहीं बनेंगे क्वेश्चन, क्योंकि इतने रैंडम होते हैं ना ये क्वेश्चन, कि कोई भी अखबार से कोई भी उठा के दे दिया, कोई भी न्यूज़ दे दिया, कभी यहाँ का दे दिया, कभी वहाँ का दे दिया, रोज़ दुनिया भर में 1000 न्यूज़ आते हैं, सुन 1000 न्यूज़ आता है दुनिया भर में, तो 365 दिन की न्यूज़ कभी कवर कर ही नहीं सकता। तो वो देख मोटा मोटा जैसे स्कीम हो गया बिहार की, कोई इंपॉर्टेंट स्कीम है, मखाना के ऊपर इस बार आया, इंपॉर्टेंट है, उसमें ध्यान दे। या फिर कोई जैसे अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो बनने की बात हो रही है, उस पर ध्यान दे, कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, मोटा मोटा स्कीम देख, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या नहीं आ रही है। अगर तू एक एक महीने में पढ़ने लग जाएगा तो तुझे तेरे सिलेबस में उसमें फंसेगा तू, समझा। तो तेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या, अभी तेरे लिए इंपॉर्टेंट है स्टैटिक, तो तेरा सिलेबस उसमें ध्यान दे, उसको कंप्लीट कर, उसका रिवीजन कर, समझा। उसके बाद करंट अफेयर्स कर, और सुन करंट अफेयर्स के बाद जब मॉक लगाता है, ये तेरा काम है,
और जब तू मॉक लगा रहा है, तुझे मॉक लगाने को जब मैंने बोला तो मॉक में क्या करंट अफेयर्स नहीं पूछता, तो उसी से कोशिश करना अपना करंट अफेयर कंप्लीट करने का। ये मॉक दिया, इसमें मान ले 150 में से 40 क्वेश्चन आए, जिसमें से तुझे 20 बने और 20 नहीं बने, तो ये 20 क्वेश्चन तू यहीं से रिवीजन करना। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी करना। इसके लिए तू अलग से क्यों मैगजीन पढ़ रहा है या फिर कोई 100-150 पेज और ख़राब कर रहा है अपने, समझा। अब ये देख, रिवीजन वर्सेस न्यू टॉपिक्स। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इसको रिवाइज करूँ या न्यू टॉपिक पढ़ूँ, करूँ क्या, जिसके चक्कर में क्या होता है ना, तो रिवीजन कर पाता है ना, तो नया टॉपिक पढ़ पाता है। मेरे भाई ये समझ, एक सिचुएशन देता हूँ तुझे मैं, ठीक है। एक सिचुएशन ले तू, मान ले तू एक लड़का है या लड़की है, ठीक है, जो 15 साल से एक घर में रह रहे हैं, एक घर है, ठीक है। मैं तुझे बोलूँ कि चल आजा मेरे साथ इस एक हफ्ते इस नए घर में रहे। अब मैं तुझसे पूछूँ, चल भाई बता तुझे सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आ रहा है, पुराने घर में आ रहा है कि नए घर में आ रहा है, तू क्या बोलेगा। तो ये बोलेगा पुराने घर में मुझे कंफर्टेबल, तुझे मज़ा आ सकता है नए वाले घर में, पर कंफर्टेबल कहाँ लग रहा है। मैं तुझे पूछूं तो रहेगा कहाँ लॉन्ग टर्म के लिए, तुझे कहाँ कंफर्टेबल आ रहा है, सोने में कहाँ मज़ा आ रहा है, तो बोलेगा भाई पुराना घर में सही लगता है, अपना बेड एक नंबर है, वहाँ सोने की आदत लग गई मुझे। तो उसी तरह तो ये बता, रिवीजन जो चीज़ तू पहले पढ़ चुका है उसमें तुझे ज़्यादा बेटर कंफर्टेबल फील होगा, या जो चीज़ तू नहीं पढ़ने वाला उसमें ज़्यादा, इसमें मज़ा आ सकता है तुझे पढ़ने में, पर तुझे कंफर्टेबल होगा, तो दोबारा जब पढ़ने जाएगा कंफर्टेबल होगा, पर इसमें तू कंफर्टेबल होगा क्योंकि इसमें तू जल्दी पढ़ सकता है, रैपिड, तेरा टाइम इसमें बचेगा, पर इसमें तेरा टाइम नहीं बचने वाला, इसके वजह से तू ये भी गवा देगा। तो याद रख हमेशा पुरानी चीज़ जो तू पहले देख चुका है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगी, इसमें तू टाइम ज़्यादा देगा, इसमें अपना एफर्ट ज़्यादा देगा, इसका कॉस्ट बेनिफिट कम है, इसका ROI ज़्यादा है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इसका काफ़ी ज़्यादा रिवीजन का। रिवीजन में ध्यान दे, न्यू टॉपिक्स में ध्यान मत दो, दिन चले गए अब न्यू टॉपिक्स करने वाले, समझा। अभी देख इन सब चीज़ों में क्या होता है, स्लीप साइकिल देख, ये जो तीनों चीज़ है ये तीनों चीज़ आपस में मिली हुई है। स्लीप साइकिल, मैं 2 बजे सोता हूँ 4 बजे उठ जाता हूँ, एंजाइटी की वजह से मुझे डर लग रहा है, और दोपहर को मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि ताकत ही नहीं बची मेरे शरीर में। देखिए हो क्यों रहा है, तू 10 घंटे दिन में पढ़ रहा है जिसकी वजह से तेरे पीठ में गर्दन में दर्द दे रहा है, ठीक है, आंखें दर्द दे रही है क्योंकि लैपटॉप के सामने मोबाइल के सामने तू दिन भर बैठा हुआ है, इसकी वजह से तेरी नींद भी ख़राब हो रही है, तेरा शरीर भी ख़राब हो रहा है। अब इसके लिए तू क्या कर सकता है, मेरी बात मान, दिन के 40 मिनट क्या तू चल ले, वॉक कर या कोई एक्सरसाइज कर ले, या दोस्त के साथ बाहर चला जा घूमने। अब तू बोलेगा भाई पेपर पास आ रहा है मेरे, मैं ये सब कैसे करूँ। मेरी बात मान, अगर तू ये 40 मिनट दिन के दे दिया वर्कआउट में, वॉकिंग में, दोस्तों से बात करने में, जो तेरे रात के जो साइकिल जो ख़राब हो रहा है तेरा, जो तू ओवर थिंकिंग करता है, जो थका थका रहता है, जो 10 घंटे पढ़ने का थकान होती है, वो तुझे फील नहीं होगी। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, वर्कआउट कर, इसके बिना कोई और तेरा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, समझा। अगर तेरा ये सही होगा तो ये सही होगा, जैसे तू वर्कआउट करेगा रात को तुझे अच्छी नींद आएगी तो सुबह तेरी नींद खुलेगी अच्छे से, समझा। अब ये देख, सोशल प्रेशर, रिलेटिव्स बोल रहे हैं पेपर कब है, इस साल होगा कि नहीं होगा। अब मेरी बात समझ, रिलेटिव्स का काम है बोलना, वो ऐसा है कि समझ रहे, एक रिमाइंडर है कि हमेशा कुछ ना कुछ उनको करना ही प्रॉब्लम। चल तेरा पेपर निकल गया और अगला पूछेंगे शादी कब कर रहा है, फिर कुछ साल बाद पूछेंगे नौकरी में पैसे कितने कमा रहा है, सही कमा रहा है कि नहीं कमा रहा, फिर गृहस्थी कैसे चल रही है। तो समझ रहा है, उनका काम है प्रॉब्लम क्रिएट करना, उनका काम है बोलना, वो बोलेंगे ही। तो जब सेटल भी हो जाएगा तो भी बोलेंगे, सेटल नहीं हो रहा तो भी बोलेंगे। तो उनकी बात एक कान से सुन दूसरे से निकाल, उनके काम है बोलना, लोगों का काम है बोलना, बोलेंगे ही। अब देख इसमें एक और है प्रॉब्लम, ये कि जो दोस्त होते हैं उनसे अपने नंबर जो है कंपेयर करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमको हताशा होती है। अब मेरी बात समझ, थोड़ी कड़वी बात है पर समझ, अगर तेरे दोस्त के 100 नंबर आ रहे हैं और तेरे 80 आ रहे हैं और तुझसे जल रहा है कि उसके 100 कैसे आ गए, तो तू अच्छा दोस्त नहीं उसका, उसको दोस्त मत मान। एक वो होता है ना हेल्दी कंपटीशन होता है और एक गंदा कंपटीशन होता है। अगर A और B हैं, ठीक है, एक दोस्त के 90 आ रहे हैं, एक के 80 आ रहे हैं, वो ये सोचेंगे मैं 100 कैसे लाऊं, समझा। और ये दोस्त जब इसके 100 आ गए तो ये सोचेंगे मैं 110 कैसे लाऊं। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव दोस्त, इसको बोलते हैं अच्छी दोस्ती। ये जल नहीं रहे, एक दूसरे को ऊपर जाने में मदद कर रहे हैं। और ये दोस्त कैसे होते हैं, इसके 100 आ गए, मेरे 80 आ गए, इसका मैं कैसे पढ़ाई ख़राब करूँ, कॉल लगा के कुछ परेशान करके कि इसके 100 से 70 हो जाए। भाई तू ये देख कि तुम दोनों का नहीं निकलेगा, तू समझ रहा है, इस तरह के कंपटीशन में दोनों का नहीं निकलेगा, पर इस कंपटीशन में, इस दोस्ती में दोनों का निकलेगा, A और B दोनों का निकलेगा, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे को ऊपर जाने में मदद कर रहे हैं और ये एक दूसरे को नीचे खींच रहे हैं। तो अगर तुझे जलन हो रही है अपने दोस्त से, इसके कैसे नंबर आ रहे, तो अच्छे दोस्त नहीं है और तू बन भी नहीं सकता। फिर अच्छे दोस्त बनने के लिए तो समझ रहा है, अगर तेरे दोस्त के 90 आ रहे हैं उसको अप्रिशिएट कर, भाई तेरे सही है 90 आ रहे हैं, मैं भी मेहनत करता हूँ, मेरे 100 लाऊंगा अगली बार। तेरे दोस्त भी बोलेगा अरे तू 100 लाएगा मैं 110 लाऊंगा। ये नहीं कि भाई तू 100 आ गए, वाह भाई चल शाम को पार्टी की, मतलब पार्टी वार्टी ले, लेकिन ऐसा समझ रहे तू कि तू ऐसा कुछ जानबूझ के चल रहा हो चाल, या तेरे दोस्त चल रहा हो कि भाई पढ़ाई ख़राब हो इसकी, इसको फंसा देता हूँ मैं इधर उधर, तो ये मत कर। अच्छा दोस्त वही होता है जो एक दूसरे को ऊपर जाने में मदद करता है। अब देख कट ऑफ का भूत, इसमें लोग कैलकुलेट दिन भर ज़िंदगी निकाल देते कैलकुलेशन करने में कि भाई कट ऑफ क्या होगा। अब मेरी बात समझ,
मान ले 5 लाख बच्चे, 5 लाख बच्चे पेपर दिए, बीपीएससी बोलता है मुझे 30,000 बच्चे चाहिए, 30,000 बच्चे मुझे चाहिए इस साल मेंस लिखने के लिए, तो समझ रहा है। तो बीपीएससी क्या बोलता है, अलग से कोई भाई कट ऑफ का फॉर्मूला होगा, वो आएगा, ऐसा होगा, घंटा। क्या करता है बीपीएससी, जो शुरुआत के 30,000 बच्चे होते हैं, ठीक है, शुरुआत के 30,000, जो 30,000वां बच्चा होता है उसके कितने नंबर आए हैं देखता है बीपीएससी, उसके 91 नंबर आए हैं, ठीक है। शुरुआत से भरना चालू कर देता है, नीचे जाता है नीचे जाता है, 30,000वें बच्चे में आके रुकेगा, उसका देखेगा मान ले 91 नंबर आ रहे हैं। ये 91 नंबर क्या है, ये 91 नंबर तेरा ये है, कट ऑफ है, समझ। ये कट ऑफ कोई ऐसी चीज़ नहीं होती रॉकेट साइंस। कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ ये होता है जो आखिरी बच्चा है 30,000वां, तो उससे कंपटीशन करने की बात कर रहा है मेरा भाई। तो ये समझ रहा है, तू कट ऑफ 91 देख रहा है भाई, ये देख 91 किसके हैं, जो 30,000वां बच्चा है, आखिरी बच्चा है जो बीपीएससी लेना चाहते हैं, 1 से लेकर 30,000 में 30,000वां बच्चा है वो जिसका कट ऑफ आया हो। तो 30,000 के ऊपर देखना, मान ले किसी बच्चे का मान लो 30,000 बच्चा, उसका आगे 100 नंबर, तो उस साल कट ऑफ बनेगा 100, समझा। अगर बीपीएससी 23,000 बच्चे ले रहा है तो कंपटीशन आपस में ज़्यादा बढ़ेगा। 23,000वें बच्चे का आ रहा है 100 नंबर, कट ऑफ उस साल का 100 होगा, तो आखिरी बच्चे से क्यों कंपटीशन कर रहा है मेरे भाई। ऊपर देख ऊपर देख ऊपर देख, 91 के ऊपर भी कोई दुनिया है, कोई साल फिक्स नहीं होता कि 91 होने वाला है, समझा। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, देख ये तो मैं मानता हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन क्यों है, सोशल मीडिया, मुझे ऐसा लगता है, रील और जो यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब आज के टाइम पे कैंडिडेट जो है पढ़ाई करने से ज़्यादा खुद को आईएएस और आईपीएस से सब मान के बैठे हुए हैं। अरे भाई तेरा काम है पढ़ना, तू पढ़, समझा। जो तेरा लिखा हो, व्हेन आई सिट टू स्टडी आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द एग्जाम प्रेशर, OMR फीलिंग एंड व्हाट इफ आई डोंट क्वालिफाई। भाई देख मेरी बात मान, तू क्वालिफाई करेगा कि नहीं करेगा तुझे कैसे पता। तुझे पता, एक बात बताता हूँ, जो टॉपर होते हैं हर साल, उनको भी कुछ नहीं पता रहता कि भाई निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्या होगा कैसे होगा। तुझे क्या लगता है कोई टॉपर ऐसे लिखवा के बैठे रहता है इस साल मेरी फर्स्ट रैंक आएगी, उनको खुद नहीं पता रहता कि साल उनकी फर्स्ट रैंक आने वाली है। पर वो क्या करते हैं, वो बस कंसिस्टेंट रहते हैं, रोज़ मेहनत करते हैं, उनको खुद पे भरोसा रहता है कि मैं मेहनत करूँगा तो मेरे को फल मिलेगा, समझ रहा है, मेहनत करेगा तो फल मिलेगा। वो इस माइंडसेट में रहते हैं, इस माइंडसेट में नहीं रहते कि मान ले मेरा नहीं निकला, तो वो ये सोचते हैं कि मेरा नहीं निकला तो मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, उनके पास सॉल्यूशन होता है। देख 2 तरह के लोग होते हैं, मैं तुझे अभी क्लियर कर देता हूँ, ये मैंने लाइन बनाया, ठीक है। ये होते हैं टॉपर, एक होता है, रुक जा अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है। ये होते हैं टॉपर, ये होते हैं ड्रॉपर, जो हर साल ड्रॉप लेते हैं ये बोल के कि मेरा पेपर होगा कि नहीं होगा, सिलेबस हुआ कि नहीं हुआ। अब मेरी बात समझ, इनको मैं 100 काम दूंगा 60 मिनट में, ठीक है, 100 काम 60 मिनट में, इनको दूंगा 100 काम 60 मिनट में। अब देख दोनों में फ़र्क क्या है। ये भाई जो टॉपर है, ये भाई ये सोचेगा कि ये जो 100 काम है 60 मिनट में करूँ कैसे, इसका सॉल्यूशन निकालेगा। हाँ भाई पर मिनट में इतने काम करूँगा तो मेरे काम उन्हें पड़ जाएगा। ये ड्रॉपर क्या सोचता है, मेरी बात सुन भाई, 100 क्वेश्चन है, 100 चीज़ें हैं, 100 काम है, इसको निपटाऊँ कैसे, 60 मिनट इतना कम टाइम दिया हुआ है, कैसे करूँगा मैं, क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या हुआ। इसके चक्कर में क्या होता है ना, आखिरी में काम क्या होता है, इसके काम कितने बचते हैं 0, इसके काम कितने बचते हैं तकरीबन 80, मान लो 80, 20 काम कर लेगा ओवर थिंक करके, इसके काम 80 बचे, इसका 0, समझ रहा है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ये कन्फ्यूज़ करता है अपने आप को, इसके पास कैपेसिटी है कि ये निकाल लेगा, 100 काम दे 60 मिनट में कर देगा। ये क्या करेगा, कन्फ्यूज़ रहेगा, 100 काम है कैसे करूँगा, मतलब बस जस्टिफाई करता रहेगा अपनी प्रॉब्लम को, भाई कैसे होगा क्या होगा। भाई अगर ये कर सकते तो तू भी कर सकता है, समझा। ये फ़र्क होता है ट्रॉपर और डॉपर में, डॉपर जो ड्रॉपर होता है टॉपर में, समझा। ओवर थिंक नहीं करते वो, ये जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन ये नहीं करते, उनका ये रहता है भाई मेरे को 100 काम दे, 100 दे। देख बीपीएससी उन्हीं को लेता है, इंटरव्यू भी तो कोई चीज़ होती है ना, बीपीएससी उन्हीं को लेता है जो प्रेशर हैंडल करना जानता हो। अगर तू प्रेशर अभी हैंडल नहीं कर पा रहा तो बीपीएससी तुझे तो इंटरव्यू में पकड़ लेगा ना, तेरे पास लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन सही कर, जो रील शॉर्ट्स देखने आ जाते, फ़ोन यूज़ करने के आता है तो बंद कर उसको, अपने पढ़ाई में ध्यान दे। कुछ रखा नहीं इन समय, जब तू अपने स्क्रीन टाइम देखेगा, सुन अभी जाके अपने स्क्रीन टाइम देख, सारे फ़ोन में एक स्क्रीन टाइम का ऑप्शन होता है, जाके देख तेरे सोशल मीडिया 1 घंटे के ऊपर होगा, 2 घंटे के ऊपर होगा। भाई तूने उससे कुछ पैसे कमाए, नॉलेज गेन किया, कुछ नहीं किया, तूने बस टाइम ख़राब किया, अपना टाइम ख़राब कर रहा है तू, और कुछ नहीं कर रहा है। जो तेरे क्रूशल टाइम है ना, जहाँ पे माँ बाप एक उम्मीद लगा के बच्चे को बाहर भेजते हैं, पटना में, कोई शहर में, या घर से कोई ऑनलाइन पढ़ रहा हो, पर ये सोच के कि हाँ बच्चा पढ़ रहा होगा, पर जब वो देखता है कि जब उनके माँ बाप को लगता है कि जब रिजल्ट नहीं आया, उनको लगता है शायद पेपर टफ होगा, वो तो भूल जाते हैं कि बच्चे में भी तो गलती हो सकती है। तो भाई तेरे में भी गलती है, तो मान ये बात। तो जब अपना स्क्रीन टाइम देख जाके 1 घंटा 1.5 घंटा, भाई इस तरह रील शॉर्ट्स में
तू किसी से बातें कर रहा है, किसी से गॉसिप कर रहा है, इससे ज़िंदगी नहीं कटने वाली है तेरी। तो ज़िंदगी कैसे कटेगी? अभी पेपर निकाल, ये जो पेपर 40 दिन के अंदर होने वाले तेरे को, ठीक है, 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, उस 30 दिन के अंदर उसमें ये देख तू कैसे जो बचे हुए चीज़ें हैं, पर दिन 2 सब्जेक्ट कर, 1 सब्जेक्ट कर, निपटा, कम से कम 30 दिन में 30 मॉक दे, समझा? वैसे कर। ये नहीं कि भाई तू यूट्यूब में जाके मोटिवेशन ले रहा है, मोटिवेशनल स्विंग। एक दिन तुझे लग रहा है तू टॉपर है, दूसरे दिन तुझे लग रहा है भाई दिन खराब चल रहा है। क्यों जा रहा है ये? क्योंकि तू रोज़ पढ़ नहीं रहा है। एक दिन तू 10 घंटे पढ़ रहा है, एक दिन तू 0 घंटे पढ़ रहा है। भाई टॉपर इस तरह नहीं करते, वो ना कभी 10 घंटे पढ़ते हैं, ना 12 घंटे पढ़ते हैं, ना 0 घंटे पढ़ते हैं। वो रोज़ कितना पढ़ते हैं? 6 घंटा, 7 घंटा। वो इतना पढ़ते हैं कि रोज़ तू झेल सके। 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा। कुछ लोग की ज़िंदगी ऐसे रहती है, 10 घंटा, 12 घंटा, 0 0 0, फिर एक दिन 12 घंटे, जोश में आ जाएंगे। भाई इस तरह पढ़ाई होती है। इस तरह पढ़ाई होने लग गई तब तो लोगों का 2 2 दिन में, 3 3 दिन में क्लियर हो जाएगा। तो पेपर के पहले 12 12 घंटे पढ़ ले, निकल गया तेरा। ऐसा होता है क्या? भाई साल भर जो अभी टाइम होता है, जो 30 दिन बचे हुए हैं, रोज़ 6 6 घंटे दे, 7 7 घंटे दे, 8 8 घंटे दे। ज़्यादा मत दे, 10 घंटे ज़्यादा देगा तो तेरी बॉडी थकान महसूस होगी। वर्कआउट कर, दोस्तों के साथ थोड़ा 10 20 मिनट इन्जॉय कर, थोड़ा सा टहलने जा, ये सब कर। मोटिवेशन इस तरह आएगी तेरे को। ये जो यूट्यूब और जो शॉर्ट्स और इंस्टा, इन सब से मोटिवेशन नहीं आने वाले मेरे भाई। समझ एक बात, समझा? जो तुझे लग रहा है एक दिन टॉपर, एक दिन तो इसलिए लग रहा है। देख टॉपर क्या होता है भाई? तो टॉपर है, तुझे कैसे पता टॉपर है? जो इस साल टॉप करने वाला उसको भी नहीं पता टॉपर है, समझा? उसका काम है। और जो एक टॉपर और टॉपर में ही फ़र्क है। शायद वो भी पढ़ रहा होगा ये सोच के कि हाँ मैं मेहनत करूँगा, चांस है मेरा निकलने का। और जो ड्रॉपर होगा, मैं मेहनत करूँगा तो मेरा निकल जाएगा, वो इस उम्मीद में बैठा रहता है कि हाँ भाई मेहनत करने पे आ गया मैं तो मेरा निकल जाएगा। जो टॉपर हो तो उसको लगता है कि भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी अपने को, क्या पता निकलेगा कि नहीं निकलेगा। वो चांस में नहीं रहता तेरे जैसा, वो किस्मत में नहीं रहता। मैं भी निकल गया, उसको ये कि मेहनत करेगा। चल बीपीएससी नहीं निकलेगा, ठीक है, कोई बीपीएससी का बिहार सीजीएल निकलेगा, कोई भी निकलेगा, उसको पूरा भरोसा अपने ऊपर, कुछ ना कुछ निकाल लेगा। और ऐसे लोगों का जो सोचते हैं कि हाँ मैं मेहनत करूंगा मेरा निकलेगा, उनका निकलता है। और जो बस ये प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं, हाँ होगा, कर लूँगा, ये कर लूँगा। और एक बात मेरी हमेशा याद रख, जो बीपीएससी में जो तू बैठ रहा है पेपर देने, देख बताता हूँ तुझे एक चीज़। मान ले 5 लाख बच्चे पेपर देने जाते हैं, तुझे क्या लगता है ये 5 लाख बच्चे फ्रेशर होते हैं? जो 5 लाख बच्चे होते हैं फ्रेशर होते हैं? हर साल क्या नए बच्चे आ रहे हैं कहीं से? ना। 5 लाख में से 30,000 जो बच्चे पिछले साल सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है, 30,000 में से मान ले 1,000 के 1500 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। 29 के बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए, ये वापस पेपर देंगे, ठीक है। हर साल ये होता है, हर साल ये होता है। अभी देख जो यूपीएससी का मेंस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो बच्चे आएंगे जो इतना पढ़ के आए हैं, 70-80 दिन में इतना पढ़ के आए, यूपीएससी का मेंस लिख लिए हैं, ठीक है, वो आएंगे। ये 5 लाख बच्चों में, 5 लाख बच्चों में यूपीएससी की भीड़ होगी। डरा नहीं ना तुझे मैं, समझा? ये जो पिछले साल बच्चे जिनका मेंस नहीं निकला, जो मेंस लिखे हैं, मेंस नहीं निकले, 29,000 बच्चे, जो बच्चे इंटरव्यू दे चुके हैं, जो जॉब में हैं, 1,000 बच्चे, ये मान ले, ये बच्चे होंगे। तेरा कंपटीशन इनसे मेरे भाई। तुझे लग रहा है 5 लाख बच्चे क्या बिल्कुल तेरे जैसे एकदम यंग हैं, बिल्कुल कुछ नहीं पता? भाई इनके पास गाइडेंस की कमी नहीं है। कुछ लोग सर्विस में, उनको पता है कैसे हैंडल करना प्रेशर। कुछ लोग यूपीएससी का प्रेशर झेल के आए हैं, कुछ लोग पिछले साल प्री दे के आए, ये लोग आराम से निकाल लेंगे। तेरा प्रेशर ये है, अगर तू एक्स्ट्रा पुश नहीं करेगा तुझे इनसे ऊपर जाना है, समझा? यही तेरी सीट खाएंगे। और कोई 4 लाख बच्चे, 5 लाख बच्चे, इसमें से मेन यही भीड़ होती है, यही कंपटीशन होता है जो तेरे को पकड़ना है, खींचना है तुझे अपनी तरफ, समझा? इनसे ऊपर जाना है। ये 30 दिन में तू जा सकता है ऊपर, पर अगर तुझे लगता है भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, 30 दिन बहुत कम है मेरे लिए, तो भाई तेरे लिए 365 दिन भी कम पड़ेगा। 365 दिन तेरे लिए 2-3 साल भी कम पड़ेगा तुझे, अगर ऐसा लगता है। तू पेपर देने बैठ, कॉन्फिडेंस रख खुद के ऊपर, विश्वास रख भाई। अगर तू कॉन्फिडेंस नहीं रखेगा, इन सब के पास क्या तुझे पता है? कॉन्फिडेंस, भरोसा है, इतना पढ़ा है उखाड़ लेंगे, कर लेंगे। पर तेरे पास क्या? तू पढ़ के भाई होगा कि नहीं होगा, डाउट है भाई। इनमें से किसी को कुछ नहीं पता, पर इनको इतना पता है पढ़े हैं, कुछ तो कर लेंगे। तेरे में ये कि पढ़ते हैं, ठीक है, हो जाएगा, बढ़िया है, डेट्स इट, यही भाई। ऐसी बातें तो नहीं चलेंगी, तो समझ। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाने का मेरे पास यही पर्पस है, जो ये प्रॉब्लम है इसको मैं सॉल्व कर सकूँ, समझा? अब देख मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। मैं जो अनफिल्टर्ड सीएससी है, ये चैनल आप ही लोगों के लिए बना हुआ है, और ये आपसे ही चैनल है, ठीक है। और मैं जो हूँ आप ही लोगों के लिए हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो भी तुमको प्रॉब्लम आ रही है, प्रेशर हैंडल, मेंटल पीस में, मेंटल हेल्थ नहीं अच्छा हो पा रहा है, हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ सब्जेक्ट का पूछना है, तो टेलीग्राम में तू जुड़, वहाँ पे तू मैसेज कर कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग रीच आउट करेंगे तुझे, और तेरे साथ 1-to-1 बातें करेंगे अच्छे से। हाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, शायद देख अगर तू ये स्टेप उठा लिया, थोड़ा सा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पुश करने वाला, तो शायद बीपीएससी में ये जो 30 दिन है ना, तू ज़िंदगी भर 30 साल खुश रहेगा। पर अगर 30 दिन अगर तू ढंग से मेहनत नहीं किया, तो आने वाले 3-4 साल तेरे लिए बहुत टफ जाने वाले मेरे भाई। इसलिए हम लोग तेरे साथ हैं, अनफिल्टर्ड सीएससी तेरे साथ है और हमेशा रहेगा। जब भी कोई डाउट आए
हमेशा सामने पूछ, शर्माने की कोई बात नहीं है, अपने भाई जैसा मान मुझे, ठीक है। छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाई की बात तो मानता है, भाई का भी गलत नहीं बोलता। समझा एक बात? तो अपने लिए तेरे लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो वीडियो भी आते रहेंगे बीपीएससी से रिलेटेड, और कोई नई वीडियो अगर तुमको आइडिया हो कि हाँ ये वीडियो में तुमको ये टॉपिक में वीडियो चाहिए, तो हम लोग हमेशा तैयार है। तू कमेंट डाउन कर कि हाँ इस पर ये वीडियो चाहिए, तो हम लोग तैयार हो जाएंगे, हम लोग बना देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।